बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। ज्वेलरी लूटकांड के आरोपी को पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने भागने की कोशिश की और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। पुलिस ने आरोपी को गोली मार दी और अब इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या था पूरा मामला? कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा यह आरोपी? क्या सच में उसने भागने की कोशिश की थी? और आखिर बिहार में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ये नया एक्शन क्या संकेत दे रहा है? आज की खास रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। दरअसल जो सिवान जिला है, वहां पर कुछ दिन पहले एक बड़ी ज्वेलरी लूट की घटना सामने आई थी। बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस पर भी लगातार दबाव बढ़ रहा था कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जांच शुरू हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मोबाइल लोकेशन ट्रैक की गई और फिर पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा। जांच के दौरान पुलिस ने अंकित कुमार नाम के आरोपी को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि अंकित कुमार इस ज्वेलरी जो लूटकांड था उसमें शामिल था और उससे पूछताछ की जा रही थी। पुलिस को उम्मीद थी कि उसके जरिए बाकी आरोपियों तक भी पहुंचा जा सकेगा, लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पुलिस आरोपी को लेकर छापेमारी करने निकली। पुलिस का दावा है कि आरोपी अंकित कुमार उन्हें हथियार बरामद कराने के लिए एक जगह लेकर जा रहा था। इसी दौरान उसने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हथियार छीनने की भी कोशिश की और फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी के पैर में गोली मार दी। इस घटना के बाद घायल आरोपी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अब इस पूरे मामले को बिहार में हाफ एनकाउंटर के तौर पर देखा जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर हाफ एनकाउंटर क्या होता है, हालांकि आपको यह पता होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जब पुलिस किसी आरोपी को मारने के बजाय उसके पैर में गोली मारकर पकड़ती है तो आम बोलचाल में इसे हाफ एनकाउंटर कहा जाता है। हाल के दिनों में बिहार समेत कई राज्यों में इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाती हुई नजर आ रही है। सिवान की इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं तो कुछ लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर अपराधी खुलेआम लूट करेंगे और पुलिस पर हमला करेंगे तो सख्त कार्रवाई जरूरी है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हर कार्रवाई कानून के दायरे में ही होनी चाहिए और पुलिस को पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए। अब जरा इस पूरे मामले की टाइमलाइन समझिए। पहले ज्वेलरी लूट की घटना होती है, फिर पुलिस जांच शुरू होती है। इसके बाद आरोपी अंकित कुमार को हिरासत में लिया जाता है। पूछताछ के दौरान पुलिस को हथियार और बाकी आरोपियों के बारे में जानकारी मिलती है। पुलिस आरोपी को लेकर छापेमारी के लिए निकलती है और फिर रास्ते में आरोपी भागने की कोशिश करता है। इसके बाद पुलिस गोली चलाती है और आरोपी घायल हो जाता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी बेहद शातिर था और उसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। अब सवाल उठता है कि आखिर बिहार में ज्वेलरी लूट की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? दरअसल पिछले कुछ समय में बिहार के अलग अलग जिलों से लूट, चोरी और स्नैचिंग की कई घटनाएं सामने आई है। खासकर ज्वेलरी दुकानों और कारोबारियों को अपराधी लगातार निशाना बना रहे हैं। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही है। पहली वजह आसान टारगेट। ज्वेलरी दुकानों में कम समय में बड़ी रकम और कीमती सामान मिल जाती है। और दूसरी वजह संगठित गैंग। जी हां, अब अपराधी अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरे नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह हथियारों की उपलब्धता। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में अवैध हथियारों का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो अपराधियों तक जल्दी पहुंचे और नेटवर्क को तोड़ें। सिवान पुलिस की इस कार्रवाई को भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब इस घटना का राजनीतिक एंगल भी सामने आने लगा है। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है।
विपक्ष का कहना है कि बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। वहीं सरकार और पुलिस प्रशासन का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का साफ कहना है कि अगर कोई अपराधी, कोई आरोपी कानून तोड़ता है, भागने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि पुलिस बाकी आरोपियों तक कब पहुंचती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बड़े लूटकांड में कई लोग शामिल होते हैं। कोई रेकी करता है, कोई हथियार उपलब्ध कराता है, कोई भागने का रास्ता तैयार करता है और कोई लूट का सामान ठिकाने लगाता है। इसलिए सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी से पूरा मामला खत्म नहीं माना जा सकता। पुलिस अब इस पूरे गैंग के नेटवर्क को खंगाल रही है। मोबाइल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, बैंक ट्रांजैक्शन और सीसीटीवी फुटेज के जरिए बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस को कुछ और अहम सुराग भी मिले हैं और जल्द ही बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है। अब बात करते हैं जनता की प्रतिक्रिया की। तो घटना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स लिख रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस को हर कदम कानून के तहत ही उठाना चाहिए, कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं करना चाहिए। अब इस घटना ने एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर बड़ा बहस छेड़ दिया है। क्या पुलिस का सख्त रवैया अपराध कम करेगा? क्या अपराधियों में डर पैदा होगा या फिर इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठते रहेंगे? यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि सिवान में कुछ इस जो ये हाफ इनकाउंटर हुआ उसके बाद से पूरे बिहार का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। घायल आरोपी अस्पताल में भर्ती है, पुलिस जांच में जुटी है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है और पूरा मामला अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या पुलिस की कार्रवाई सही थी या फिर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? अपनी राय में हमें जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख करके बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।